सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फुल नवंबर मंथ का करंट अफेयर। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता है अपनी जो भारतीय खिलाड़ी है पीवी सिंधु, इन्होंने जीता है गोल्ड। बात करते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप की। आयोजन कहाँ होता है? आयोजन होता है लखनऊ में। विनर कौन है? पीवी सिंधु है। किसको हराया इन्होंने? वू लाओ यू को हराया, जो कि चीन की खिलाड़ी हैं। और पीवी सिंधु ने ये खिताब लगातार तीसरी बार जीता है। बात कर लेते हैं कि बैडमिंटन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। थॉमस कप, उबेर कप, नागर कप और चड्ढा कप, ये कप बैडमिंटन से रिलेटेड है जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये फाइजर पुरस्कार मिला है बिहारी मुखर्जी जी को। बात करते हैं फाइजर पुरस्कार की। तो देखिए, ये विज्ञान से संबंधित उत्कृष्ट पुस्तक हेतु दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अभी 2024 और 23 में दिए गए, जैसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, ये अलेक्जेंडर डन को मिला जो कि यूएसए के हैं। सखारो पुरस्कार की बात करते हैं, दो लोगों को मिला, मारिया कोरिना मचाडो को और एडमंडो गोंजा लेज को। कालिदास सम्मान किसे मिला? तो ये रघुपति भट्ट जी को मिला है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में NSDL के MD और CEO के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं विजय चंडोक। बात हुई है NSDL की, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी NSDL के MD और CEO नियुक्त किए हैं, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? अनुराग गर्ग बने। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? परमेश शिवमणि बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर रहटकर बनी है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? टीवी नरेंद्रन बने हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं विपिन कुमार। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरनेगम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है विक्रम संपत ने, जिसे लॉन्च किया है अपने जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने लॉन्च किया है। और बात करते हैं एस जयशंकर की भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक अभी लॉन्च हुई थी, वाई भारत मैटर्स, ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम पढ़ लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉल ऑफ द गिर, ये लिखी है परिमल नाथवानी ने। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये लिखी है सुदीप्ता सेन गुप्ता जी ने। सोर्स कोड, तो ये बिल गेट्स की है। द विनर्स माइंड शेन वॉटसन की है। आई हैव द ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, तो ये आर अश्विन की है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये है PS श्रीधरन पिल्लई जी की। अब हम चलने वाले हैं सेकंड पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 दिसंबर को। थीम क्या है? मेरी सेहत मेरा अधिकार। और 1988 से ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स होता कैसे है? तो एक वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सॉरी वायरस। और इसी से होता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब बात करते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। तो ये थे इसके विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर वसंत गोयल जी को। अब हम चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आरंभ हुआ है? तो देखिए, जो UNCCD के अंतर्गत जितनी कंट्रीज आती हैं उनका जो भी सम्मेलन होता है उसको बोलते हैं COP, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये हुआ है रियाद में। अब बात करते हैं UNCCD की फुल फॉर्म क्या है? UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये इस बार होने वाला है 2 से 13 दिसंबर के मध्य 2024 तक होगा। और बात करते हैं थीम क्या है? हमारी भूमि हमारा भविष्य, इसकी थीम है। अब बात हुई है COP 16 की, तो देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16, ये अभी रियाद में होगा। और बात करते तो ये देखिए ये होगा डिजर्टिफिकेशन के लिए।
ठीक है। अब बात करते हैं कॉप 16। आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अगर आ जाता है जैव विविधता के लिए कॉप 16 कहाँ हुआ, तो वो कैली कोलंबिया में हुआ है। अब बात करते हैं कॉप 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 कहाँ हुआ है, तो ये देखिए बाकू अजरबैजान में हुआ है। किसके लिए हुआ है, तो ये हुआ है क्लाइमेट चेंज के लिए। बस कॉप 16 आप लोग याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डिजर्टिफिकेशन के लिए पूछता है वो रियाद में है, और पूछता है अगर जैव विविधता के लिए तो वो कैली कोलंबिया में हुआ है। आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो सबमिट हुई है 2024 की, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाइएगा आप लोग। बात करते हैं G7 सबमिट की, तो ये हुई है इटली में। G20 सबमिट की बात करें 2024, ये हुई है ब्राज़ील में। ब्रिक्स समिट 2024 की बात करें, रूस में हुई। फोर्थ नंबर पे क्वेड समिट 2024 यूएसए में हुई। COP29 2024 बाकू अजरबैजान में हुई। COP28 2023 यूएई में हुई। आसियान समिट 2024 लाओस में हुई है। SCO समिट 2024 कजाकिस्तान में हुई। नाटो की समिट 2024 कहाँ हुई है, यूएसए में हुई है। और बात करते हैं सिक्स बिम्स्टेक समिट 2024, ये हुई है थाईलैंड में। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे WTO महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए अभी WTO की निदेशक वही थी और दोबारा से इन्हीं को नियुक्त कर दिया गया है। तो कौन बने, गोंजी गोजी नुगोजी ओकोंजी इवेला, ये बने हैं WTO के महानिदेशक। WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो देखिए नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। तो अभी 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया। बात हुई है नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल होती है कोहिमा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। गवर्नर की बात करें तो वो है ला गणेशन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में FIPI 2023 पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीता BPCL ने। BPCL की फुल फॉर्म क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और FIPI क्या है, तो देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसकी तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। तो किसे मिला है, BPCL को मिला है। अब हम चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में BSF का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो BSF का देखिए अभी 1 दिसंबर को मनाया गया। BSF की बात करें तो BSF की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। अब हम चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिनबैक्स युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है, तो ये देखिए कंबोडिया और भारत के मध्य हुआ है। बहुत बार बच्चे देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है सिनबैक्स, इसकी स्पेलिंग होती है SINBEX। तो ये देखिए सिंगापुर, मैं लिख देता हूँ, सिंगापुर और इंडिया के मध्य होता है। ये आप लोग को कंफ्यूजिंग लगेगा। सिनबैक्स ये पहली बार हुआ है क्योंकि, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सिनबैक्स देखिए C फॉर कंबोडिया और I फॉर इंडिया। तो सिनबैक्स होगा देखिए कंबोडिया और इंडिया के मध्य पहली बार हो रहा है। 1 से 8 दिसंबर के मध्य होगा। कहाँ होगा, पुणे महाराष्ट्र में होगा। और एक युद्धाभ्यास होता है सिनबैक्स, उसकी स्पेलिंग शुरू होती है S से, तो S फॉर हो जाता है सिंगापुर। तो आपका यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और प्रीवियस जो मंथली रिवीजन है, जिन बच्चों ने नहीं लिए क्लास, आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कम टाइम में मैंने सारी चीज़ें करवा रखी हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो क्लास की इंपॉर्टेंस को देखते हुए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।